हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जीएस के एक नए से नए प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ रहे हैं। तो उसी का एक और नया प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से 100% प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछले एग्जामों में भी पूछे जा चुके हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, चलते हैं फिर अपने प्रैक्टिस सेट पर। टाइम ना वेस्ट करते हुए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। दिल्ली के तख्त से राज्य करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी है मुमताज खां। ऑप्शन सी है गुलबदन बेगम। ऑप्शन डी है शाइस्ता खां। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ऐसी एकमात्र महिला है जो कि दिल्ली के तख्त पर राज्य करने वाली मुस्लिम महिला है, जो कि एकमात्र महिला है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की लड़ाई बाबर और किस किस के बीच हुई थी, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका जयसिंह। ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी है हुमायूं। ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। अगर इसकी डेट पूछी जाए तो यह लड़ाई 1191 में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्व जिसे मालगुजारी भी कहा जाता है, सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो यह किसने अकबर की सहायता की थी मालगुजारी सुधार शुरू करने में, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका टोडरमल। ऑप्शन बी है बीरबल। ऑप्शन सी है मंसूर। ऑप्शन डी है जयसिंह। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोडरमल ने राजस्व शुरू करने में अकबर की सहायता की थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पिंक सिटी जयपुर को किसने स्थापित किया था? तो पिंक सिटी जयपुर को किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बाणभट्ट ने। ऑप्शन बी है सवाई जयसिंह ने। ऑप्शन सी है फिरोज शाह ने। ऑप्शन डी है टोडरमल ने। तो यह किसने, पिंक सिटी को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सवाई जयसिंह ने पिंक सिटी जयपुर को स्थापित किया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है वैशाली में। ऑप्शन बी है कन्नौज में। ऑप्शन सी है प्रयागराज में। ऑप्शन डी है राजगीर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षचरित हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? ये किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है इसका विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी है महादेव वर्मा। ऑप्शन सी है बाणभट्ट। ऑप्शन डी है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित को लिखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो यह किनके द्वारा लोकप्रिय हुए थे, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है मौर्य कला। ऑप्शन बी है बनारसी कला। ऑप्शन सी है इंडो बैक्ट्रियन। ऑप्शन डी है चंदेल कला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडो बैक्ट्रियन के समय में आकृति चित्र वाले सिक्के लोकप्रिय हुए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान स्थित है? भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान स्थित है, ये बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है इसका कोलकाता, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है फतेहपुर सीकरी। तो ऐसा कौन सा नगर है जिसमें भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोलकाता में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान स्थित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मलयालम किस राज्य की राजकीय भाषा है? तो मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है केरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केरल मलयालम राज्य की भाषा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नगर अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसा कौन सा शहर है जो कि रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है शिमला। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है, जो कि चंडीगढ़ का एक प्रसिद्ध गार्डन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा और यमुना, ऑप्शन बी है यमुना और ताप्ती, ऑप्शन सी है नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन डी है गंगा और ताप्ती। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सागौन का वृक्ष किस वन का उत्पाद कहलाता है? सागौन का वृक्ष किस वन का उत्पाद कहलाता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बंसाहारी वन, ऑप्शन बी है मानसूनी वन, ऑप्शन सी है पर्वतीय वन, ऑप्शन डी है मैंग्रोव वन। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानसूनी वन। सागौन का जो जो वृक्ष है उसे मानसूनी वन के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा सामान्य नमक का उत्पादन करता है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कि सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका चीन में, ऑप्शन बी है नेपाल में, ऑप्शन सी है भारत में, ऑप्शन डी है श्रीलंका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेपाल में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जो कि माउंट एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, ये बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है अमावस्या में, ऑप्शन बी है पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी है देवरात्रि में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है असम में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। असम में डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 1 रुपए के सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के सिक्के पर, यह बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है गवर्नर के, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के, ऑप्शन डी है वित्त सचिव के। तो इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वित्त सचिव के 1 रुपए के सिक्के पर सिग्नेचर होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है कौन सा है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 47, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44, जो कि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे, जो कि 1950 में इसे बनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है दोआब क्षेत्र, ऑप्शन बी है ज्वार क्षेत्र, ऑप्शन सी है बेसिन क्षेत्र, ऑप्शन डी है भाटा क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे बेसिन क्षेत्र कहा जाता है नदी द्वारा सिंचित क्षेत्रों को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी है रूस में, ऑप्शन सी है जर्मनी में, ऑप्शन डी है भारत में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारत में सबसे बड़ी बचत होती है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बाहरी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है घरेलू घरेलू क्षेत्र में, ऑप्शन सी है बैंकिंग क्षेत्र में, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घरेलू क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ी बचत का कारण बताया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संसद में बजट कौन पेश करता है? संसद में बजट कौन पेश करता है, यही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गवर्नर, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद बताना है क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए है केंद्र, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है राष्ट्र, ऑप्शन डी है वित्त। तो इसका केंद्रीय प्रतिपाद क्या हो जाएगा? उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु को, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ को, ऑप्शन सी है थ्योफ्रेस्टस को, ऑप्शन डी है हेरोडोटस को। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर पूछा जाए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। पूछा जाए थियोफ्रेस्टस को, तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और पूछा जाए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष अपना कार्य शुरू किया था? तो किस वर्ष अपना कार्य शुरू किया था भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने, बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका 1950 में, ऑप्शन बी है 1960 में, ऑप्शन सी है 1970 में, ऑप्शन डी है 1975 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1975 में क्षेत्रीय बैंकों ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष कौन चुना था? संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था, यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष के बारे में, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, यह भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जो डेल्टा नहीं बनाती है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी है ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब शुरू हुआ? तो भारत रत्न कब शुरू हुआ था, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है यूरी गागरिन, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी है हिरोशियामा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरी गागरिन एक ऐसा व्यक्ति था जो कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही प्रश्न रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप सभी के कितने प्रश्न सही किए आपने, यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।